हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम ऑल्टर कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी की को प्राइमरी की बना सकते हैं। सपोज हमने कोई टेबल क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी और उसमें हम बाय मिस्टेक उसमें प्राइमरी की सेट करना भूल गए। अब हमारे पास उसमें ऑलरेडी डेटा भी स्टोर्ड है, तो उस केस में हम कैसे उसको प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक पहले टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा और फिर उस टेबल का हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑलरेडी रन की थी, मैं उसको रिट्रीव कर लेता हूँ और उस टेबल को हम क्रिएट करते हैं। तो ये मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस टेबल एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप में है, कोई प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम और वेरिफाई 50, इसमें क्या करेंगे हम, जो एएमपी आईडी है इसको प्राइमरी की बना देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने किया एंटर, टेबल क्रिएट हो चुका है। इसमें अब हम कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने ऊपर से डेटा पिक किया, तो इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय वैल्यूज 1 और EMP1, ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड, पर एक चीज़ ध्यान रहे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा हमारा प्राइमरी की के रूल्स होते हैं, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, अदरवाइज वो एक एरर मैसेज दिखाएगा। वो मैं आपको शो करूंगा, बट अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज रख रहे हैं 1 और 2 जो यूनिक है। अब इस पर हम अपना ऑल्टर कमांड से प्राइमरी की को सेट करेंगे। तो इसको उससे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ एक बार फटाफट। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, हाँ। तो अभी हमारे पास आ गया रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2। ठीक है, दोनों का नेम सेम है, बट कोई नहीं, हमें सिर्फ डेमो देखना ऑल्टर कमांड के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, ऐड करने के लिए प्राइमरी की को। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, जो हम हर बार डिक्लेयर करते हैं क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में हम कमिट ऑप्शन को सेट कर रहे हैं नन पे, और ऑल्टर कमांड का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्ट एसक्यूएल लिखना है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, यहाँ तक हमारा टेबल नेम आ जाएगा। ऐड कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड है, ऐड कंस्ट्रेंट ईएमपी आईडी, और उसके बाद में लिखेंगे प्राइमरी की ईएमपी आईडी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट ऐड किया किस पे, ईएमपी आईडी पे, और प्राइमरी की बना दिया उसको ईएमपी आईडी को। ठीक है, सिंटेक्स सिंपल है, ऐड टेबल टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट ईएमपी आईडी, प्राइमरी की ईएमपी आईडी। इतना जैसे ही आप करोगे और इसको क्लोज करोगे तो आपका जो प्राइमरी की है वो सेट हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी फील्ड के ऊपर। अब क्या करेंगे, नॉर्मल वेरिफिकेशन करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट, अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो हम प्रिंट कर देंगे टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर और स्टार आई एन रिक्वेस्ट टू स्टार ऑन, इतना कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कंपाइल, और यहाँ से इस क्वेरी को, ठीक है, अब डायरेक्टली मैं उस प्रोग्राम को कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैसेज मिला टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब अब हमारा ये प्राइमरी की बन गया। तो प्राइमरी की अगर बन गया तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं सेम रिकॉर्ड वापस से इंसर्ट करने का ट्राई करूँगा तो ये मुझे एरर देना चाहिए, क्योंकि 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी है। मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड, मतलब पहले से ये वैल्यू है और अब ये प्राइमरी की बन चुका है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, हम एक और एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी जगह में मैं यहाँ पे 3 लूँगा तो वो उसको इंसर्ट करने देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था। और अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, जैसे जो भी रूल्स हमने प्राइमरी की के साथ देखे थे वो सारे यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, तो ही ये उसको अलाउ करेगा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और ट्राई करके देख सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूँ टेबल को, ड्रॉप टेबल शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय, तो मैंने ये क्या किया, टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से उस टेबल को क्रिएट करूँगा, और इस बार हम कुछ ऐसा डेटा रखेंगे जिसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू हो। तो यहाँ पे मैंने किया टेबल क्रिएट, और इस क्वेरी को मैं 2-3 बार रन कर देता हूँ, 1 और फिर से ये 2 और ये 3। तो अब अगर आप इसका डेटा चेक करोगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप देखोगे 333 के मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। अब इस पर हम ट्राई करते हैं कि प्राइमरी की अगर हम चलाएंगे तो क्या इशू आएगा। ये मैंने कॉल किया प्रोग्राम, तो यहाँ पे आ रहा है बिल्डिंग पाथ फॉर मेंबर एम्प्लॉय फाइल इन शर्मित वन। ठीक है, तो ये क्वेरी को एग्जीक्यूट होने देते हैं, ये कुछ टाइम लेगा, और फिर ये आपको बताएगा 23515, और यहाँ पे मैसेज मिलेगा क्वेरी एंडेड विद एन एरर। तो अब अगर आप इंटरनेट पे इसको चेक करोगे कि 2355 जो भी इसका एसक्यूएल स्टेट आ रहा था वो क्यों आ रहा था, तो उससे आपको पता चलेगा कि इस टेबल में ऑलरेडी जो है वो हमारे पास
ये वाला वैल्यू इसने रिटर्न किया 23515, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, इस वजह से हम इस पर प्राइमरी की ऐड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ उस डेटा को, डिलीट स्टार फ्रॉम, तो ये डिलीट फ्रॉम, तो ये पूरा डेटा हम इससे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंसर्ट कर देते हैं एक नया डेटा सिर्फ सिंगल टाइम, और अब उसको कॉल करते हैं। ये मैंने वापस से कॉल कर दिया, तो अब की बार मैसेज आया टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, क्योंकि अब उसमें कोई डुप्लीकेट कीज नहीं थी ना। ठीक है, तो ये हमने क्या सिनेरियो देखा, हमने ये देखा कि कैसे हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। आई होप ये सेशन हमको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।